तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहले का थर्ड और फोर्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो समाज विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म, यानी एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 का थर्ड और फोर्थ। इसमें भी सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर है तो उसका रीज़न बताना है कि क्यों है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो थर्ड हमें क्या दिया है? थर्ड हमें दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, कि मान लो कि एक कुआं है। ठीक है, एक कुआं है तो उस कुएं को जो हम खोदते हैं, खुदाई जब हम करते हैं, मान लो हमने यहाँ तक खोदा। ठीक है, तो जो 1 मीटर खुदाई है तो वो तो 150 रुपये फिक्स है। ठीक है, ये 1 मीटर की है। ठीक है, उसके बाद जितना पर मीटर यानी 1 मीटर जितना हम फालतू खोदते रहेंगे कि 1 मीटर हमने फालतू खोदा तो उसके लिए हमें 50 रुपये चार्ज मिलेगा हर बार। ठीक है, तो 50 रुपये चार्ज मिलेगा, यानी 2 मीटर का। भाई 2 मीटर का कितना हो जाएगा? भाई 50 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर 3 मीटर का, तो यानी तीसरा मीटर है ये। ठीक है, तो ऐसे ही चौथा मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही चौथा मीटर हो जाएगा। सब पे 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते चले आएंगे हमारे। ठीक है, तो ये एक हमें बताना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है हम वो लिखेंगे कि पहले मीटर खुदाई की लागत बराबर कितनी है? कि पहले मीटर खुदाई की लागत बराबर कितनी है? 150 रुपये है। ठीक है, जब पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये दी गई है और पर मीटर खुदाई की लागत यानी प्रत्येक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, में बढ़त कितनी हो जाएगी? बढ़त हो जाएगी 50 रुपये। ठीक है, यानी हर मीटर में 50 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है हमें पता करना है। तो सबसे पहला तो समांतर श्रेणी का यानी पहला पद हमें पता है कि कितना है? 150 है। ठीक है, तो दूसरे मीटर की हम लिखेंगे दूसरे मीटर या 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? वह पहले मीटर में इस वाले यानी पहले मीटर में हमने देखो 2 मीटर खोद रहे हैं तो 50 150 इसके और 50 इसके, टोटल कितने हो गए? 200। तो 150 यानी पहले मीटर में हमने क्या जोड़ा? 50 जोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को करके देखना, यानी पहले उसका कोई चित्र टाइप बना लो उसे समझने के लिए और उसके बाद करो तो बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, इंस्टाग्राम दिया हुआ है मैंने लिंक नीचे, और टेलीग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप पूछ सकते हैं कहीं भी जाकर। ठीक है, तो 150 में से 50 जोड़ा तो कितना आया? 200। ठीक है, अब 2 मीटर की खुदाई की लागत हमें पता चल गई, तो अब 3 मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? तो देखो 2 मीटर का कितना चार्ज है, हमने देखा ना कि 200 रुपये है। तो 200 में तीसरे मीटर का खुदाई का चार्ज कितना हो जाएगा? कितना जुड़ जाएगा? 50 रुपये और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 50। ठीक है, ये रुपए में है तो ये भी रुपए में कर लो, तो 50 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। ठीक है, और ऐसे ही 4 मीटर खुदाई की लागत, तो 4 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? भाई 1 2 3 मीटर तो हमने खोद दिया। अब चौथे मीटर का क्या हिसाब है कि उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 3 मीटर को में तो जो थे वो 250 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 300।
रुपये। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, हम इतना ही करते हैं, 2-4 पद ज्ञात कर लो तो उसके बाद डॉट 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 लगाना है हमें बस। ठीक है, तो वो उसी पद में चलते चले आएगा। तो 4 मीटर खुदाई की लागत हमने 300 रुपये निकाली है। तो हमने देखी कि श्रेणी क्या बन रही है। पहले तो श्रेणी देखते हैं कि क्या बन रही है। श्रेणी जो बन रही है, सबसे पहले पहला पद क्या था, पहला पद याद रख लेना, ये गलती करते हैं सब कि पहला पद हमारा 200 नहीं है, 150 है। ठीक है, स्टार्टिंग हमने 150 से करी है। ठीक है, तो 150, फिर दूसरा पद 200, फिर तीसरा पद 250, फिर चौथा पद 300। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें सार्वंतर चेक करना है। तो सार्वंतर हम कैसे चेक करेंगे, सार्वंतर तो सबसे पहले D1 हम चेक करेंगे। D1 बराबर 200 में से हमें 150 माइनस करना है, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 200 माइनस 150 तो कितना है 50। और D2 यानी इनके और इसके, भाई इसके और इसके बीच का अंतर क्या है, D1, इसके और इसके बीच का अंतर D2, इसके और इसके बीच का अंतर D3। ठीक है, D2 हम निकाल लेंगे। D2 क्या हो जाएगा 250, यानी भाई ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये डॉट 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 करना है, इसे डॉट करना मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, तो A3 माइनस A2, तो A2 कितना है 200, तो हमने क्या देखा कि 50 आया है। ऐसे ही D3 भी हम चाहे तो कर ही सकते हैं ऐसे भी। तो D3 हो जाएगा क्या भाई 300 माइनस 250, तो क्या आएगा 50 आएगा। तो हमने क्या देखा कि यह हाँ सभी पद में 50 की वृद्धि हो रही है, यानी मैं सीधा कहूँ कि यहाँ सार्व अंतर 50 है, अतः यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्या दिया गया है हमें, फोर्थ दिया गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हमें क्या करना है कि प्रत्येक वर्ष जो मिश्रधन है 8% वार्षिक ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है, उस दर से, तो 10,000 रुपये की धनराशि पर हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। देखना है कि वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें जो जो दिया है वो लिख लेना है कि जमा राशि बराबर कितनी है, जमा राशि 10,000 रुपये। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी है 8%। ठीक है, 8% ब्याज की दर है। अब हमें क्या करना है, हमें हर वर्ष का ब्याज देखना है। ठीक है, तो पहले तो स्टार्टिंग हमारी 10,000 से ही है। ठीक है, पहला हमारा पद क्या है भाई 10,000 है, ध्यान रखना पहला पद हमारा 10,000 है। तो ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला आपने 8वीं क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या है फॉर्मूला, कि A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 की घात n। ठीक है, इसमें A है मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, इस तरह भी हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है। ज़्यादा पद ज्ञात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2-3 पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर, अब पहले वर्ष का यानी 1 वर्ष हो गया यहाँ, पहले वर्ष यानी 1 वर्ष का मिश्रधन। तो 1 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा 10,000 गुणा, या फिर ब्रैकेट कर लो भाई, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100, दर हमारी R है, ये P है हमारा। ठीक है, याद रख लेना P हमारा ये है, दर हमारी R है। ठीक है, तो 1 प्लस 8 बटे 100 की घात समय हमारा 1 वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष हमारा समय है, तो समय हमारा 1 वर्ष है, तो ये हो जाएगा सॉल्व। कैसे होगा, 10,000 है, 10,000 ब्रैकेट, या फिर सीधे से गुणा में कर लो कि 108 बटे 100, कैसे 100 ही कम 100 प्लस 8, प्लस का साइन है 8, 108 बटे 100। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे।
तो एक बार और लिख लेते हैं कि 10,000 गुणा 108 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो बचा क्या 100, और 108 के 100 में गुणा करेंगे तो 108 100। ठीक है, ये हमारा पहले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, ये हमारा पहले वर्ष का मिश्र धन है। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे या द्वितीय वर्ष का मिश्र धन बराबर, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मिश्र धन में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारा पहले वर्ष का मिश्र धन होगा उस पे ही हमें अगले वर्ष का ब्याज मिलता है। ठीक है, चाहे आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो आपके पास फॉर्मूला है उसे रख लो, मगर वहाँ सिर्फ हमें क्या करना है, 2 रखना है, किसकी जगह, समय की जगह। ठीक है, तो 10,000 ब्रैकेट 1 + 8 बटे 100 की घात 2, तो ये हो जाएगा क्या 10,000 और गुणा 108 बटे 100 और गुणा 108 बटे 100। ठीक है, 2 बार है तो 2 बार हमने लिख लिया ऐसे गुणा करके। ठीक है, अब इसे काट लेंगे हम, तो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी कट जाएगी, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। 108 में 108 की जो हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा क्या 11,664। ठीक है, गुणा करके देख लेना, आंसर यही आएगा 11,664। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें सारवंतर ज्ञात कर लेना। हमारे पास श्रेणी जो है बस हम इतने ही बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाते, श्रेणी इतनी ही बनेगी। तो पहला है श्रेणी का पद 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या है 10,800, फिर तीसरा पद क्या है 11,664, और ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सारवंतर। हमें चेक करना है ना कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, सारवंतर। तो सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा पहले D1 हम ज्ञात करेंगे, इसका और इसके बीच का अंतर D1। तो D1 हमारा ज्ञात हो जाएगा, तो 0 यानी 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, 10,800 माइनस 10,000, तो आंसर क्या आएगा 800 आएगा। ठीक है भाई, 10,800 में से 10,000 माइनस करें तो 800 ही तो बचेगा। अब D2 हम ज्ञात कर लेंगे, तो D2 हमारा क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर D2, तो 11,664 माइनस 10,800। ठीक है भाई, इससे पहले वाला पद उसमें हमने माइनस करा। ठीक है, 864 हमारा आंसर आया। तो हमने क्या देखा भाई, D1 तो 800 आया था, D2 864 आया है, तो यहाँ सारवंतर समान तो नहीं है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर या यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। ठीक है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक जो भी पढ़ाया है, कोई से भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि LPG और CNG की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, LPG और CNG की फुल फॉर्म क्या है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।